हाय हेलो नमस्कार नमस्ते नमस्कार 안녕하세요. Hey everybody, this is Devolina and welcome back to my channel. Finally, I surpassed 200 plus subscribers, but in a whole 1 year. That's saddening, but ठीक है यार चलता है. 200 subscribers is a great thing, I know. But anyways, so आज I am going to do a Q&A video, question answer video on the occasion of surpassing 200 subscribers. यार so happy. Of course ये सब बाकी लोगों के लिए it will be like 200 subscribers ही तो है क्या है, ऊपर से 1 साल लगा ये लड़की 200 subscribers लग. But I'm happy about it. तो इसलिए I'm going to do a Q&A video. Let's get started. तो एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाली थी एक क्वेश्चन स्टिकर वेयर आई आस्क्ड यू ऑल टू से समथिंग और आस्क समथिंग. मैं वो यूट्यूब में Q&A वीडियो में बनाऊंगी Q&A वीडियो. तो आस्क मी एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट मी और यू वांट टू आस्क मी, ठीक है. और एक मतलब पता नहीं ये बोलना चाहिए कि नहीं, ये पोपट वाला चीज़ है, बट एनीवेज नॉट अ सिंगल पर्सन रिप्लाइड मी देयर इंस्टाग्राम पे. नॉट अ सिंगल पर्सन रिस्पॉन्डेड टू माई स्टिकर एक्चुअली आस्किंग मी क्वेश्चंस अबाउट यूट्यूब. वीडियो भाई मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कुछ बोला ही नहीं. देन मैं फिर अपने पर्सनल व्हाट्सएप में भी शेयर की स्टेटस वो भी सबको ही देखा लेकिन कोई कुछ नहीं बोला. थैंक गॉड आई हैड माय क्लोज फ्रेंड्स टू द रेस्क्यू एंड माई नॉर्मल फ्रेंड्स. अभी मतलब मुझे पता था ये लोग कुछ तो क्वेश्चंस देंगे, तो आई वॉज रियली डिसहार्टेड. आई वॉज लाइक भाई सच में मेरा स्टोरी और स्टेटस देख के कोई कुछ नहीं बोला. बट इट्स ओके, होता है, ऐसा नहीं होता कि सब कोई आपका स्टोरी देख रिप्लाई करेंगे. तो मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को जिनको मुझे लगा था कि दे विल रिप्लाई, मैं उन लोगों को बोली कि आई एम डूइंग दिस प्लीज सेंड मी सम क्वेश्चंस. तो उन लोगों में से भी मेनी ऑफ देम वर बिजी एंड दे डिड नॉट आंसर एंड इट्स ओके, इट्स फाइन. सम ऑफ देम in spite of being busy they replied and I'm so thankful to them. तो धीरे धीरे questions बनता गया and I'm thankful and I'm मतलब they helped me out at the end. So thanks to you all and चलो let's get started. मैं अपने फ़ोन में सारा कॉपी कर चुकी हूँ जो भी क्वेश्चन सब पूछे. सो चलो क्या पूछे लोग देखते हैं. ओके तो यहाँ पे मैं सारा क्वेश्चंस लिख ली हूँ. आई डोंट नो इफ यू कैन सी. मैं नेम पता है एक्चुअली मैं नेम्स नोट करना भूल गई, बट हाँ मुझे याद है कौन क्या पूछा है. तो शुड आई ऑल्सो से दी नेम्स? नहीं छोड़ो, इट्स ओके. ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू कट योर हेयर शॉर्ट आफ्टर পুজো? मेरा स्टेटस देख के आई नो अनेक जनी বলেছে भाई তুই পুজোর পরে চুল কেটেছিস কেন? द थिंग इज एक्चुअली पूजा में वट एवर आई वोर, वट एवर ड्रेसेज आई हैड टू वेयर, उसके लिए मुझे लंबा बाल चाहिए था. एंड आई हैड दिस लॉन्ग, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, आई हैड लॉन्ग हेयर्स लेकिन उसका शेप ऐसा था बिकॉज ऑफ लेयर कट. तो पूजा के लिए आई हैड टू हैव दी लॉन्ग लेंथ हेयर, तो इसलिए मैं पूजा तक रहने दी. 5th को दशमी था, तो यू कैन लाइक ऑलरेडी टेल कि मतलब पूजा उसी दिन ख़त्म हुआ है दशमी को 5th ऑफ अक्टूबर. उसके 2 दिन बाद दैट इज़ ऑन 7th ऑफ अक्टूबर घचा बाल काट दी. तो ये नॉर्मली ब्लंट कट है और मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है शॉर्ट हेयर, लेकिन मेरी मम्मी इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी विद इट. माई फ्रेंड्स डिड गिव मी कॉम्प्लीमेंट्स एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट. तो हाँ, तो ये एक्चुअली मेरी बोनू क्वेश्चन की है कि वाई डिड यू कट योर हेयर आफ्टर পুজো. নর্মালি লোকেরা কী করে পুজোর সময় হেয়ার কাট করে, আমি পুজোর শেষ তারপরে হেয়ার কাট, বিকজ আই হ্যাভ বললাম লম্বা চুল আমার চাই, তাই পুজোর পরে আমি কেটে দিয়েছি. ওকে সো নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ why do you like BTS? why? okay first of all बोले दी मैं ऐसी लड़की थी ना who used to not like boys who used to dye their hair and wear lot of accessories. मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है. সিরিয়াসলি ভালো লাগতো না যে চুল কালার করে বা অনেক অনেক গয়না ঘাটি না, মানে অ্যাক্সেসরিজ পরে. বাট যদি I fell in love with them, anybody will. okay আরেকটা জিনিস আমি আলাদা করে বলে দিই, মেনি অফ ইউ থিঙ্ক আমি শুধু BTS ফ্যান. না,
I follow and I am a fan of many more other K-pop groups, boy groups, girl groups, EXO, B2B, TXT, Hyphen, 17, then more like Stray Kids, আরো অনেক অনেক আছে, আর Monsta X, ONEUS, Kingdom, Pentagon, এগুলো আস্তে আস্তে আসছে. I won't name much of them because when I actually stand them, then I will be saying the names. আর girl group এর মধ্যে Mamamoo, Blackpink, Twice, ITZY, আরো আরো আছে. So I'm not gonna say, but don't think যে আমি শুধু BTS fan. Actually I'm a K-pop fan. Okay? So এই দুটো জিনিস আগে আমি ক্লিয়ার করে দিলাম. Now coming to the point, why I like BTS. भाई, why will I not like BTS? Like why? अगर बोलने को आया तो मैं बहुत कुछ बोलने वाली हूँ why I like BTS, but I don't have, मतलब you all don't have, you know, that much time, so it's better to, you know, summarize it, the points actually. Their music, their activities, the behavior, the human they are, the lyrics, their energy, their talent, of course they're multi-talented and what not. मतलब तुम एक बार अगर थोड़ा थोड़ा चीज़ें खुद रिसर्च करके देखोगे ना, you will start liking them. Why I like BTS? There is no specific reason. धीरे धीरे वो feel हो गया भाई. क्या आपको? It's been 1.5 years. I have been an army, so I'm proud of it. बड़ा है. Okay. So next question is why? अच्छा, ये question दो जन पूछा है, same kind of ही है. एक जन बोला है why you wanted to open a YouTube channel, और दूसरा जन बोला है फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द आइडिया फॉर यूट्यूब चैनल. तो मैं पहले बता दूँ, व्हेन आई वाज इन क्लास 12, ठीक है, तो मतलब जब मैं एक्चुअली गाना सीखती थी, व्हेन आई यूज्ड टू हैव माय सिंगिंग क्लासेस एंड ऑल, तो मेरी एक फ्रेंड है, ठीक टाइम पे शी सेड कि मतलब मुझे उतना आइडिया नहीं था कि यूट्यूब क्या होता है, फ़ोन भी नहीं था ऑफ कोर्स, तो आई यूज्ड टू फील लाइक क्या है ये यूट्यूब. शी यूज्ड टू टेल थी गाना আমি यूट्यूब पे पोस्ट করবো, तो आई वाज लाइक क्या मतलब क्या होगा. बट एक बार तो शी फाइनली कन्विंस्ड मी एंड आई वाज लाइक ओके लेट्स, चलो मुझे सिर्फ तो गाना ही गाना है और वो ऑडियोज़ को भेजना है. तो शी यूज्ड टू एडिट एंड पोस्ट द वीडियोज़. तो क्लास 12 में शी यूज्ड टू डू लाइक दिस. फिर धीरे धीरे जब मैं देखी ना कि सब्सक्राइबर्स बढ़ रहा है, लाइक्स बढ़ रहा है, कमेंट्स आ रहा है, तो ना एक मज़ा आता था, मतलब वाह ये तो बढ़िया चीज़ है. तो इसलिए ना तो तभी से मेरा यूट्यूब का था, लेकिन फॉर सम रीजन्स वी हैड टू स्टॉप दैट, वी हैव टू डिसकंटिन्यू दैट. तो इस टाइम से आई वाज लाइक एक दिन पापा का परमिशन लेके आई एम गोना रिज्यूम माई यूट्यूब, और इस टाइम मैं खुद बनाऊंगी, खुद सारा कुछ करूँगी. तो फाइनली ऐसा नहीं कि अचानक से आइडिया आया, ये पहले का ही था. तो नेक्स्ट है विच सॉन्ग इंस्पायर्स यू एंड who inspires you to sing. पहले मैं बोल देती हूँ which song inspires me to sing. कोई ऐसा स्पेसिफिक सॉन्ग नहीं है कि वो मुझे इंस्पायर करे, यार ये गाना तो बहुत अच्छा है, लेट मी ट्राई. ऐसा कुछ सॉन्ग नहीं है जो इंस्पायर करता है. और नेक्स्ट चीज़ है who inspires you to sing. देखो, still if you ask me who inspires you to sing, it's of course my mama and my दादू. दादू माने আমার মায়ের বাবা, ठीक है, my maternal grandfather who actually brought me, you know, in like to this music world. वरना मुझे पहले पता ही नहीं था कि मेरे गले से सुर निकलता है. I have a good sense of ताल, मुझे पता नहीं था, ठीक है. तो वो अलग स्टोरी है, अगर तुम लोगों को जानना है तो बताना. मैं एक दिन बोलूँगी कि मैं कैसे ये सब हुआ, बिकॉज इट वॉज रैंडम. मैं क्लास 8 में थी, मतलब वो सितंबर था, 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ. तो इट वॉज 2013 जब मैं सिंगिंग क्लासेस के लिए मतलब मैम आती थी क्लास, मतलब घर में. तो at the age of 13 I started taking lessons for singing. The reason was दादू and मम्मा, because मम्मा का भी ना थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है ना कि एक इंटरेस्ट होता है. तो I am gonna, you know, पता नहीं कभी कुछ हो पाएगा कि नहीं, I don't know, but अगर कुछ हुआ तो the credit will always go to like first my दादू who is no more now. He expired this year March. So my mama and my dadu, both of them actually inspires me to sing. Sorry, I just checked that I missed one question, and the question was if you could change one thing about yourself, what would that be and why? So I think that if I'm having to change something in me, that will be the thing कि मतलब मैं ना खुद को बहुत underestimate करती हूँ, खुद पे trust नहीं है. Like I don't have faith in myself, ठीक है.
आई अंडर एस्टिमेट माई सेल्फ और मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज दिस थिंग इन मी. आई वॉन्ट कि मतलब थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा बढ़े, मेरा थोड़ा नेचर वाइज मैं थोड़ा चेंज हूँ, सो दैट खुद पे आई कैन ट्रस्ट माई कैपेबिलिटीज़, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट माई ड्रीम्स एंड वट एवर आई अचीव्ड टिल डेट. सो मुझे थोड़ा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है और ट्रस्ट थोड़ा और बढ़ाना है, सेल्फ बिलीफ जिसको बोलते हैं. बिकॉज आई थिंक अगर ये चीज़ हो जाए ना, सो आई वुड डू बेटर लाइक वट एवर आई एम एमिंग एट. सो बस यही एक चीज़ है, जो बहुत सारी चीज़ है जो मैं खुद में चेंज मतलब. Okay, so next question is really important. How do you deal with your stress or depression? बहुत डिप्रेशन है लाइफ में, बहुत. लेकिन डिप्रेशन कुछ ज़्यादा ही भारी भरकम हो रहा है, तो आई जस्ट से कि डिप्रेस्ड. एक्चुअली इस एज में ना सब कोई स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, एंड एट दिस एज धीरे 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 सब कोई का ना मैच्योरिटी लेवल आ जाता है. अचानक से एकदम धकेल देते सब कोई एकदम लाइक करियर, ठीक है, फाइनेंस, इस लेवल पे जो अंडरस्टैंडिंग होता है अचानक से सब कुछ होने लगता है, ठीक है. तो धीरे धीरे ना पीपल गेट matured automatically, ठीक है. they have to struggle, they have to face so many heartbreaks. I'm not saying love, ऐसा कुछ नहीं है. heartbreak फ्रेंड्स के साथ भी होता है, ठीक है, लाइक सेम जेंडर ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है. तो ऐसा होता है, कुछ डाउट, सेल्फ डाउट हो जाता है कि मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं. तो बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है. तो एवरीबडी स्ट्रगल्स एट दिस एज. यार ये अभी 20s में है ना, तो सबको धीरे 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 कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है, सबको स्ट्रेस्ड आउट रहता ही है. तो हाउ आई मतलब मैं इन सब चीज़ से कैसे आती हूँ. तो बेसिकली म्यूज़िक. बहुत जन मुझे बोलते हैं कि यार तुम हर समय कोरियन पॉप सॉन्ग सुनती हो. ना बाबा ना. वो जो क्वेश्चन था ना, वाई डू यू लाइक BTS, वहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना भूल गई. वो ये है, BTS के लिए ना मैं क्या कर मतलब सिर्फ कोरियन, मैं पहले सिर्फ इंडियन सॉन्ग्स और इंग्लिश सॉन्ग्स सुनती थी, ठीक है. फिर BTS के बाद मैं और K-pop सॉन्ग सुनने लगी, कोरियन सॉन्ग सुनने लगी. और पता है इस चक्कर में ना सारा ही कंट्री का कोई ना कोई सॉन्ग्स मेरे फीड में आता रहता है. बिकॉज देखो मैं इंडियन हूँ, ठीक है. सो मैं क्या करूँगी, सपोज मैं आई एम एन एडिटर, ठीक है, तो मैं कोई BTS का एडिट बना रही हूँ, तो ऑफकोर्स मैं कभी कभी फैंटिसाइज करूँगी मेरे कंट्री के गानों के साथ, ठीक है. एंड इफ दैट इज़ अ ट्रेंड दैट गॉट ट्रेंडिंग, ठीक है, वायरल हो गया, तो दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी वो सुनेंगे. तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी. लाइक दूसरे कंट्रीज़ का दूसरा जो लैंग्वेज है, तो दोज आर्मीज एडिट द वीडियोज़ इन लाइक द सॉन्ग्स ऑफ देयर कंट्री, ठीक है. तो अपने कंट्री का, अपने लैंग्वेज का जब गाना बैकग्राउंड में डालते हैं ना, तो BTS के एडिट्स के जब ऐसा ट्रेंडिंग कुछ आता है ना, फिर देखते हो अरे यार ये सॉन्ग तो बहुत अच्छा है ना, बहुत अननोन लैंग्वेज का जिसका मुझे मीनिंग नहीं पता, ठीक है. धीरे धीरे मतलब वर्ल्ड का जितना भी, बिकॉज देखो BTS इज़ अ ग्लोबल सेंसेशन, ठीक है. तो वी हैव आर्मीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो देयर आर न्यूमरस लैंग्वेजेस. तो हर लैंग्वेज का कोई ना कोई रील इधर उधर आता रहता है. तो कभी कभी ऐसा कोई सॉन्ग स्ट्राइक कर जाता है ना दिमाग में, वो म्यूज़िक, तो एकदम मस्त मज़ा हो जाता है, ठीक है. तो इसीलिए BTS ऑल्सो टॉट मी वन थिंग कि सच में वो जो डायलॉग है ना कि म्यूज़िक डोंट नीड लैंग्वेज, अब रियलाइज़ हुआ मेरे को. सच में यू डोंट हैव टू नो द मीनिंग ऑफ दिस सॉन्ग. भाई गूगल ट्रांसलेशन किस लिए है भाई. अगर ऐसा है ना, मुझे बीट इतना कैच हो जाता है ना दिमाग में, तो फिर मैं खुद इस गाने को सुनती हूँ तो इतना अच्छा लगता है. तो ऐसे मैं अब तो ऐसा हो गया कि मैं कोरियन सॉन्ग्स कम सुनती हूँ, इंग्लिश सॉन्ग्स, अब बाकी कुछ भी लैंग्वेज का सॉन्ग ज़्यादा सुनती हूँ. मीनिंग नहीं पता मेरे को, बस मैं म्यूज़िक एंजॉय करती हूँ. तो वही बात मैं इसमें ऐड करना चाह रही थी, इसलिए बिकॉज म्यूज़िक, जब भी मेरा मूड ऑफ रहता है या फिर आई फील स्ट्रेस्ड आउट, मैं 3 चीज़ें करती हूँ. एक, बालकनी में जाके बैठ जाती हूँ, सिर्फ ऐसे आसमान को ताड़ती हूँ, बिकॉज आई एम अ स्काई लवर एंड आई लव स्काई लाइक एनीथिंग. वो सुबह का हो, शाम का हो, रात का हो, मतलब आई लव इट, ठीक है. तो आई फील पीसफुल देयर, आई डोंट नो वाई. तो थोड़ा मूड, हाँ, रीज़न ख़त्म नहीं होता सैडनेस का, लेकिन वो जो एक होता है ना, एक नेगेटिविटी काम करता है कि यार ये क्यों बोली, ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, मैं ये क्यों कर नहीं पा रही हूँ, ये सब क्यों हो रहा है. तो लेवल थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है. तो थोड़ा बेटर फील करती हूँ. फर्स्ट है बालकनी, सेकंड है म्यूज़िक. जब मेरा मूड एकदम ब्रेक डाउन वाला हो जाता है ना कि मैं अकेले नहीं रह पाऊँगी, फटाक से कोई अपबीट सा सॉन्ग चलाती हूँ, बस उसको सुनती हूँ. फिर ऑटोमेटिकली, कितना रेजिस्ट करोगे तुम, कितना,
कोई आपका फेवरेट सॉन्ग चलाओगे ना तो ऑटोमेटिकली ऐसे 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 बीट कैच होगा, ऑटोमेटिकली मूड सही हो जाता है। हाँ, कभी कभी अगर सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला बैड फीलिंग आ रहा है तो बहुत टाइम लगता है, तभी तब मन भी नहीं करता है कि बालकनी में जाके बैठो या गाना सुनो। देन व्हाट आई डू, मैं शांत होकर सिर्फ बैठ जाती हूँ, शांत होकर बैठ जाती हूँ, कुछ नहीं करती, शांत होकर बैठ जाती हूँ, सोचती हूँ कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कभी कभी रोना भी आ जाता है, बट दैट्स ओके, ठीक है। तो नाउअडेज ये सभी का प्रॉब्लम है। मैं तो बस यही बोलूँगी कि डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। मैं ये 3 चीज़, ऐसा नहीं कि यही 3 चीज़ मैं करती हूँ, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, ठीक है, कुछ भी हो जस्ट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। वो जो थॉट है ना कि क्यों हुआ, वो जो नेगेटिव चीज़ है वो जाने दो, जस्ट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। घर का काम करो भाई, मम्मी का हेल्प हो जाएगा, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। डिस्ट्रैक्टेड रहोगे और एक काम करोगे ना तो खुद भी एक अच्छा लगेगा। सो दिस इज़ हाउ दीज आर दी वेज। लेकिन हाँ, कभी कभी आई ऑल्सो एडमिट ऐसा हर समय नहीं होता कि ये सारा चीज़ करके भी यू फील हैप्पी ना। बहुत टाइम होता है कि नहीं होता, बस कुछ देयर आर डेज व्हेन यू रियली डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, तो बस कुछ मत करो, जस्ट शांत रहो। रोना है रो, टॉक टू योर बेस्टी इफ शी और ही इज़ नॉट अवेलेबल, just sit down and calm down yourself, take time to heal, don't underestimate yourself, क्योंकि मैं इतना underestimate करती हूँ खुद को, ज़्यादा ही हो गया, but anyways I spoke my heart out a bit, so I'm feeling good. और next question भी 2 जन किया है same kind of। एक जन पूछा है from what age did you start singing, और दूसरा है आप singing कब से कर रहे हो। मैं बोल दी हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट है who is your role model in normal life एंड करियर वाइज। नॉर्मल लाइफ में कोई रोल मॉडल नहीं है, करियर वाइज रोल मॉडल है मिस्टर किम नामजून, मिस्टर मिन योंगी, ये दोनों, बिकॉज आई गेट सो मच इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। ऐसा नहीं कि बाकी मेंबर्स से मेरे को कोई मतलब नहीं है, आई डोंट गेट इंस्पिरेशन, नहीं ऐसा नहीं है, वो लोग भी इंस्पायर करते हैं, वो लोग एक्चुअली दे आर वेरी आर्टिकुलेट, ईच ऑफ देम इज़ वेरी 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 आर्टिकुलेट। तो उन लोग का थोड़ा थोड़ा लाइन सुनो ना, एकदम आग लग जाता है बदन पे, मन करता है मैं सारा काम अभी कर डालूँ, अभी फोड़ डालूँ, अभी कर डालूँ, वट एवर। लेकिन इंस्पिरेशन के लिए आई ऑलवेज से आई एम ग्रेटली अफेक्टेड बाय मिस्टर किम नामजून एंड मिस्टर मिन योंगी। मतलब उन लोग का लाइफ का स्ट्रगल ना मेरे साथ बहुत रिलेट होता है, मतलब अच्छा लगता है उन लोग का इस मतलब जर्नी देख के कि वो लोग पहले कितना स्ट्रगल किए थे, कितना कुछ उन लोग को सहना पड़ा, वो लोग टॉलरेट किए, दे वर रेजिलिएंट एंड दे वर परसिस्टेंट, दे वर कॉन्सिस्टेंट, मतलब कुछ भी हो जाए दे डिड नॉट गिव अप, तो फिर भी वो लोग किए। तो किम नामजून और मिन योंगी आर लाइक करियर वाइज मेरे इंस्पिरेशन हैं, बोथ ऑफ देम इंस्पायर्स मी अ लॉट। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वन मेकअप प्रोडक्ट दैट यू कैन गिव अप फॉर लाइफ विच यू रेगुलरली यूज। भाई मैं मेकअप यूज़ नहीं करती, कभी कभी ओकेजन में अगर मन कर गया तो मैं करती हूँ, अदरवाइज आई डोंट यूज़ मेकअप बिकॉज आई एम नॉट, मतलब मेकअप फ़ैन तो हूँ लेकिन चश्मा है ना मेरा, तो मैं अंधी हूँ, मुझे चश्मे के बिना नहीं दिखता कुछ, तो उतना अच्छे से नहीं होता। मैं दूसरों का मेकअप अच्छे से कर दूँगी लेकिन मेरा मेकअप करने में बहुत दिक्कत होता है मेरे को, ठीक है। तो आई जनरली डोंट डू मेकअप। तो रेगुलर यूज़ में आई यूज़ ओनली लिपस्टिक, अदरवाइज आई डोंट यूज़ एनीथिंग। और रेगुलर मेकअप के अलावा इफ यूर आस्किंग एवे कोई एक मेकअप प्रोडक्ट दैट आई एम गिविंग अप फॉर लाइफ, वो है आईलाइनर। मस्कारा से इतना अच्छा काम हो जाता है, आईलाइनर का ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट, ठीक है, एंड ओकेजन ऑफ योर लाइफ। ये तो एकदम सुपरलेटिव में चला गया, मतलब हैप्पीएस्ट और बेस्ट ओकेजन मोमेंट, मतलब इससे अच्छा कोई मोमेंट हो नहीं सकता। यू मीन दैट, ऐसा तो नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत सारा हैप्पी मोमेंट्स है, बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स है, ठीक है। गले में खिंच हैव विक्स, सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू गेट 3 wishes what would you ask for। गुड क्वेश्चन मुस्को, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, 3 wishes। भाई मुझे बहुत सुंदर बना दो, लाइक प्लीज़ सुंदर बना दो या फिर केपेबल बनाओ सो दैट आई बिकम ब्यूटीफुल। एंड ऐसा मतलब नहीं है कि मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि I'm ugly, आई एम नॉट सेइंग आई एम अगली, आई एम जस्ट सेइंग कि नेचुरली ब्यूटीफुल बना दो,
क्यों मुझे लिपस्टिक लगाना पड़ेगा, क्यों मुझे हंसना पड़ेगा टू लुक ब्यूटीफुल। जस्ट नेचुरली ब्यूटीफुल बना दो यार। कोई कोई लड़की का थोबड़ा इतना सुंदर होता है ना, मतलब देख के निकलता है वाओ ब्यूटीफुल, इतना अच्छे होते हैं, मतलब नेचुरली ब्यूटीफुल होते हैं यार वो लोग। तो काश मैं वैसी होती, बट आई अप्रिशिएट माई फेशियल फीचर्स टू। डोंट थिंक आई एम अंडर एस्टिमेटिंग, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई जस्ट विश कि काश मैं और थोड़ा प्रेजेंटेबल होती और थोड़ा गुड लुकिंग होती। तो ये मेरा फर्स्ट विश रहता। सेकेंड विश, पैसा पैसा, मुझे पैसा दो, मुझे पैसा लगेगा। ओके, ऑफ कोर्स यू कांट डिनाई दैट यू डोंट नीड। थर्ड विश भाई, थर्ड विश विल बी ऑन अ सीरियस नोट। मैं जो डिसाइड की हूँ अभी लाइफ में आगे करने के लिए, सब विदाउट एनी विघ्न, कोई विघ्न के अल्लाह, मतलब विदाउट एनी विघ्न वो बस कंप्लीट होते चाहे धीरे धीरे। वो फैंटेसीज मेरे दिमाग में जब तक घूमेगा ना, मुझे इतना लगेगा भाई आई एम इनकेपेबल, मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो इट्स बेटर टू विश कि व्हाट सॉन्ग डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू इमेजिन योर ब्राइडल एंट्री। बहन तुम तो मेरा ब्याह तक चली गई हैं। आई वॉन्ट आंसर दिस क्योंकि मुझे खुद नहीं पता भाई, उतना प्लानिंग नहीं की हूँ मैं। हट। What has been the best performance of your career so far? Can I say something? मेरा उतना परफॉर्मेंसेस हुआ ही नहीं है लाइफ में। बट एनीवेज परफॉर्मेंसेस नहीं हुआ मतलब हर साल एक एनुअल फंक्शन होता था सिंगिंग मैम के, वहाँ वहीं पे परफॉर्म की हूँ। बेस्ट परफॉर्मेंस मैं खुद तो नहीं बोल सकती बेस्ट परफॉर्मेंस कौन से, क्या कर सकते, तो तब अच्छा वॉइस था तो सारा ही परफॉर्मेंसेस काबिल तारीफ होता था। बट यू आर आस्किंग मी बेस्ट परफॉर्मेंस, तो मैं बोलूँगी द डे व्हेन आई हैड माई फर्स्ट सोलो परफॉर्मेंस। मतलब सिंगिंग में क्लास 8 में स्टार्ट की थी, तो अगले साल मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस सोलो बिकॉज देखो मैं तब नई सिंगिंग में आई थी, तो ऑफकोर्स मुझे अचानक से सोलो परफॉर्मेंस में नहीं देंगे, मुझे कोरस में रखते थे। तो मेरा जो फर्स्ट परफॉर्मेंस था, आई स्टिल रिमेंबर, मैं वाइट कलर का वो सूट पहन के गई थी, ठीक है। तो आमारो पोरानो जहाँ चाय এই গানটা আমি গেয়েছিলাম, ये गाना मैं गाई थी, ठीक है। तो एक स्टेज फ्राइड रहता है, ठीक है। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। मतलब सामने ऑडियंस बैठे थे, लाइट्स ऑफ था, सबको मेरे को देख रहा था, एंड आई हैड टू सिंग एंड आई ऑल्सो हैड टू प्ले द हारमोनियम। तो वो एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। एक डर था कि भाई हारमोनियम मैं कैसे ठीक बजा लूँगी ना, वो आवाज़ सही होगा ना, क्योंकि उसके पहले मैं कभी माइक में नहीं गाई, कोरस में गाई थी, लेकिन सिंगल मेरा वॉइस माइक में कैसा लगेगा मुझे पता नहीं था, ठीक है। तो उस इतना डर था, आई वॉज सो नर्वस, आई वॉज एंक्शियस अबाउट माई परफॉर्मेंस। लेकिन जब मैं वो गाना गा के उठी, पीपल अपलॉडेड ईच वन ऑफ देम एंड आई स्टिल रिमेंबर दे वर आस्किंग मी टू परफॉर्म अनदर सॉन्ग, बट आई वॉज अ नूब। मुझे अब तक गुस्सा आता है, मेरी मम्मी भी बोली भाई একটা গান গিয়ে দিলে কি हो। तो एक्चुअली पता है ना, मैं तब नई थी ना, तो शायद मैं कर लेती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मेरा पोपट हो गया, क्योंकि इतना तारीफ मिला मेरे। दूसरा सॉन्ग मैं जो भी गाती, अगर बाई चांस पोपट हो जाता मेरा, क्योंकि वो सॉन्ग प्रैक्टिस नहीं था एट दैट टाइम, मेरे खुद के ऊपर मेरा विश्वास नहीं था, ठीक है। तो ऑफकोर्स आई थॉट कि मेरे से नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं नहीं की। बेस्ट परफॉर्मेंस मैं उसी को बोलूँगी क्योंकि वो मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था, इसलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, are you usually so cheerful in real life, as I have seen very few cheerful people in your age? ओके, मैं बहुत ग्रम्पी हूँ, आई एम अ बैड गर्ल, ठीक है, एकदम sarcastic गर्ल, बहुत गंदी लड़की हूँ, मैं बिल्कुल भी cheerful नहीं हूँ रियल लाइफ। I'm kidding, I'm joking, ऐसा नहीं है। My friends से कि मैं बबली हूँ, मैं चुलबुली हूँ, मैं अच्छी हूँ, आई एम वेरी टॉकेटिव, आई एम चर्पी, आई एम फ्रेंडली, आई एम फ्रैंक, आई एम चीयरफुल, आई एमिट अ पॉजिटिव वाइब, ऐसा मैं नहीं, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं मेरे को। ओके, सो हाय गाइस, माय नेम इज डी एंड आई एम अ गुड गर्ल। गेट इट। जिन लोग को समझ में नहीं आया, इसके बाद मैं एक क्लिप डालूंगी, वो देख के समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोली हूँ। सो My name is Dee. I'm good boy. हाँ, concluding this, are you cheerful in real life? Yes, I am cheerful in real life. कितना मतलब खुद के मुंह से मुझे बुलवा रही है तू, शो ही नहीं, मतलब लोग पत्थर मारेंगे मेरे। Question which is important. What are your future plans for your YouTube channel?
मेरा प्लान्स तो है कि 2 महीने में 500 सब्सक्राइबर हो जाएगा। फिर मेरे अगले साल बर्थडे तक 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, ऐसा प्लान है। लेकिन नहीं होगा, आई नो, पता नहीं भगवान क्या करे। भगवान है कहाँ रे, तू कहाँ हो भगवान। तो बेसिकली व्हाट आर माई प्लान्स, तो यही मेरा प्लान तो बहुत कुछ था। ये जो 1 साल हुआ, इस टाइम में भी मेरा बहुत प्लान्स था, लेकिन एक भी प्रॉपर ढंग का काम नहीं किया। बट आई एम स्टिल होपिंग फॉर द बेस्ट। यार तुम लोग को मैं बोलती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे, मेरा सिंगिंग जो भी वीडियोस में डालती हूँ सिंगिंग का, ब्यूटी रिलेटेड, अगर अच्छा लगे ना तो कंजूसी मत करो, लाइक दे दो, कमेंट करो, शेयर करो। अब पता बहुत जन का ऐसा लगता है कि यार उसको भेज के क्या करूँगी, शायद उसको अच्छा नहीं लगेगा। भाई सोचो मत ना, भेज दो ना, हो सकता है कि उसको अच्छा लगे, दे माइट लाइक इट, सो जस्ट सेंड इट यार प्लीज़। अच्छा नहीं लगे, कुछ बोलेगा, इग्नोर किया तो समझ जाना, नेक्स्ट बार से मत भेजना, बट प्लीज़ भेज दिया करो यार। मतलब आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग बेटर डे बाई डे, लेकिन जब मैं देखती हूँ ना कि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहा, लाइक्स नहीं बढ़ रहा है, कोई एंगेजमेंट नहीं है, तो मेरा इतना गुस्सा आता है। मैं ठीक है भाई, मतलब प्लान्स तो वही है कि धीरे धीरे प्रगति करूँ, प्रगति इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट, वट एवर इट इज़ करूँ। बट यूट्यूब चैनल के लिए मेरा प्लान यही है कि बस 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम हो जाए, देन आई विल बी अप्लाइंग फॉर मोनेटाइजेशन। फिर धीरे धीरे मैं जब पैसा आने लगेगा, जैसे मैं अभी ये तो थोड़ा थोड़ा, वैसे जो लोग मेरा स्टोरीज देखते हैं दे नो, ठीक है, कि मैं क्या क्या धीरे धीरे चेंजेस कर रही हूँ वीडियोस में, या फिर क्या खरीद रही हूँ, सो दैट यूट्यूब का कंटेंट थोड़ा थोड़ा अच्छा बने। आई डोंट नो, ओ बाय द वे, आई डोंट नो इफ़ यू ऑल आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। मुझे इतना ख़राब लगा कि मुझे मेरे फ्रेंड्स से हेल्प मांगना पड़ा कि भाई क्वेश्चंस भेजो मेरा यूट्यूब के लिए। दिस वीडियो इज़ फॉर यूट्यूब, नो। तो आई वॉन्टेड आई वुड हैव बिन हैप्पियर अगर क्वेश्चंस मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स करते ज़्यादा, ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का कुछ अता पता नहीं है भाई, आई एम मेंशनिंग इट हियर। मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे में जो ड्रॉप डाउन साइन रहता है ना, वो क्लिक करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दे देती हूँ, प्लीज़ गो देयर, फॉलो मी। मैं अपना जो भी पोस्ट करती हूँ फीड में या स्टोरीज में जो भी डालती हूँ, देखो यार, इंटरेक्ट करो, वहाँ से आप लोगों को पता चलेगा मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। अगर मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स इंस्टाग्राम में होते हैं ना, तो वो लोग क्वेश्चंस करते, यार मेरे फ्रेंड्स तो ऑलरेडी मेरे बारे में सब जानते हैं, वो लोग मेरे बारे में और जान के क्या करेंगे, आप लोगों को जानना है ना मेरे बारे में, इंटरेक्शन सेशन तो आप लोगों के लिए है। सो प्लीज़ गो टू माई इंस्टाग्राम एंड चेक माई स्टोरीज। मैं इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डालती हूँ, इस वीडियो के नीचे भी डालूंगी, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट प्लीज। क्वेश्चन क्या था? हाँ, तो व्हाट आर माई प्लान्स, आई हैव ऑलरेडी सेड, प्लान यही है जो नॉर्मल एनी यूट्यूबर के लिए होता है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेल अस वन अननोन फैक्ट अबाउट यू विच हार्डली एनीबडी नोज। क्यों बताओ? अच्छा वेट, हार्डली एनीवन नोज, हार्डली एनीवन नोज एंड यू मीन 1 या 2 जन वो जानता है, बाकी कोई नहीं जानता, राइट? मतलब ये सब यहाँ नहीं बोल सकते, ठीक है, privacy can't say, तो I'm not gonna answer this question. Next, what attracts you the most in a stranger? Okay, looks. Very honestly answering, सबसे पहले अट्रैक्ट करता है लुक्स। इफ द गाय और इफ द गर्ल इज गुड लुकिंग, आई फील ओ। और गुड लुकिंग में ऐसा नहीं कि थोबरा अच्छा होना चाहिए। व्हेन आई एम सेइंग गुड लुकिंग, मैं बार बार बोल रही हूँ, गुड लुकिंग का मीनिंग ये नहीं कि थोबड़ा अच्छा होना चाहिए, फेशियल फीचर्स अच्छा होगा, नहीं। गुड लुकिंग मतलब प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंटेबल, फ्रेश, हाइजीनिक, प्रेजेंटेबल एंड मैनरिज्म्स अच्छा होना चाहिए। माई गुड लुकिंग का डेफिनेशन इज दिस। ओह नाइस। तो यही चीज़ है जो कोई भी स्ट्रेंजर अट्रैक्ट है। नेक्स्ट, फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ हाई स्कूल। वापस सुपरलेटिव डिग्री हो गया, तो सुपरलेटिव में ऑफ कोर्स कोई एक बोलना पड़ेगा, इतना सारा तो नहीं बोल सकती।
लेकिन ठीक है, बोल देती हूँ। एक स्कूल वाले फ्रेंड्स, मतलब 11-12 में आई एम स्पीकिंग अबाउट 11-12 में मेरे सिंगिंग के लिए जो मुझे रिकॉग्निशन मिला, इतना अच्छा लगता था ना। लंच ब्रेक में या फिर क्लासेस के बिटवीन जो ब्रेक हो, क्लासेस के बिटवीन ब्रेक मतलब जब मैम नहीं आती थी, तो यू नो माई क्लासमेट्स यूज्ड टू से देवो ये गाना गाओ, देवो ये गाना गा। तो ना वो एक अच्छा लगता था कि पीपल यू नो लव हियरिंग मी, यू नो लिसनिंग टू मी, ठीक है, मतलब मेरा सिंगिंग, ठीक है, द वे। और मैं बेंच बजा के गाना गाती थी, ठीक है, अलग लेवल का एक एम्बियंस क्रिएट हो जाता था, ब्रेक टाइम बोलो या फिर क्लासेस के बीच में। तो कभी भी ऐसा होता था कि वो लोग भी गाना गाते थे, मैं बस ऐसे बेंच बजाती थी, ठीक है। वो अलग ही एकदम फन मेमोरी है, वो बहुत अच्छा मेमोरी है मेरे लिए। तो और बहुत जन तो मेरे को ये नाम भी दे दिए थे, चलती फिरती रेडियो, बिकॉज कोई भी आके बोलता था ना कि ये गाना गाओ, आई टू रियली सिंग, अच्छा भी लगता था। तो सुहाने दिन, अब क्या ही बोले। तो दैट इज़ द फॉन्डेस्ट मेमोरी, जब पीपल एक्चुअली यूज्ड टू लिसन टू मी, यू नो सिंगिंग, और जब वो लोग तारीफ़ करते थे और पता तेरी खैर मंगदी, ठीक है, एंड दे क्राइड। मतलब मुझे इतना ख़राब लगा कि भाई रो क्यों रही हो, फिर देखे कि देवर एक्चुअली इनटू माय सिंगिंग, मतलब मैं जो लिरिक्स गा रही थी, तो वो इतना अच्छा लगा मेरे को। आई फेल्ट लाइक भाई मतलब ठीक है, मतलब इमोशनल हो रहे लोग मेरे गाना सुन के। फिर वियर्ड थिंग बट अच्छा लगता था इन द सेंस, मतलब मैं गा रही हूँ अच्छा, कि दे आर एक्चुअली फीलिंग दिस सॉन्ग थ्रू मी, सो दैट्स अ गुड थिंग। क्वेश्चन, वियर्डेस्ट ड्रीम यू एवर हैड? माही, ये क्वेश्चन तुम कियो, पता नहीं तुम क्या सोच के कियो, अगर वही सोच के की तो बोल देती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, आई एम नॉट गोना से द ड्रीम, बट दैट वाज ऑफ कोर्स वियर्ड फॉर मी। सो 30th December को आई सॉ अ ड्रीम, 2 coincidences happened. To be very honest, मैं ऐसा सपना देखती रहती हूँ, हाँ मतलब ऐसा सपना, मतलब मैं ना सपना देखती रहती हूँ और बहुत सारा सपना वियर्ड होता है ऑफ कोर्स, मतलब सबके लाइफ में कभी कभी अचानक से अनएक्सपेक्टेडली क्या क्या सपना आ जाता है। तो वियर्ड तो बहुत सारी ड्रीम्स होता है, लेकिन लेटेस्ट मुझे ये याद आ गया, व्हाट मेक्स यू इनसिक्योर? There are a lot of stuffs which makes me insecure, लेकिन I'm not gonna say this here, so sorry, I'll not answer this. Sorry. Mian hai Mahi. Who knows you the best? Me, myself, Ami. Me, myself, Lina. भाई मैं ही खुद को सबसे अच्छा जानती हूँ, to be very honest. They know about me, they understand me. लेकिन who knows me the best? Again, a superlative degree जो एक ही जन हो सकता है, दैट्स मी। भाई समटाइम्स व्हेन आई कांट एक्सप्रेस व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम एक्चुअली फीलिंग, तो मैं ही वो जानती हूँ, मैं ही जानती हूँ मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या गंदा लगता है, कौन सा चीज़ मेरे से होगा, कौन सा चीज़ मेरे से नहीं होगा। सो इट्स मी ही हु नोज मी द बेस्ट, ठीक है। सो नोबडी एल्स, इट्स ओनली मी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू टेस्ट लाइम विदाउट मेकिंग अ फेस? इफ यस देन शो अस। ना भाई मेरा आंसर यस नहीं है, मेरा आंसर नो है। एनीवेज, टेल अस 5 things you don't like about your friends. आयु, तुम मुझे मारना चाहती हो ये सब क्वेश्चंस करके? 5 things I don't like about my friends. I can't say because if I'll say it will be like I'm judging, but not, no भाई I'm not judging anybody. मेरे में भी अच्छा चीज़ है, गंदा चीज़ है, ठीक है, और मेरे फ्रेंड्स में भी अच्छा चीज़ है, बुरा चीज़ है। आई एम नॉट गोना पॉइंट आउट कि क्या अच्छा है क्या नहीं है, बट आई एम अ पर्सन हु लव्स टू गेट पैम्पर्ड एंड ऑल्सो आई बिकम सल्की इफ आई एम नॉट गेटिंग विच आई एम एक्सपेक्टिंग। मन ही मन में अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ एंड इफ आई एम नॉट गेटिंग दैट फ्रॉम यू, आई एम गोना गेट सल्की, ग्रम्पी। सो बस यही है। और तो मैं बस समझ लो तुम लोग ये जो नहीं करती हो, आई एम नॉट गोना पॉइंट। सबार मध्य भालोबासा मिशिए आछे। सो 5 things I don't like, आई एम नॉट गोना से। भाई समझ जाओ यार, तुम लोग क्या ही बोले इसमें। ओके, लास्ट क्वेश्चन, टॉप 5 प्लेसेस इन योर बकेट लिस्ट। ओके, बेसिकली मेरा ऐसा कोई बकेट लिस्ट नहीं है,
तो 2000 मतलब सब कुछ यहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ें मुझे करना है लाइफ में और वो सब मेरे दिमाग में ही है। आई डोंट राइट इट एनीवेयर कि मुझे ये करना है वो करना है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अगर ऐसा पूछ रही हो तुम, तो यू आस्क्ड मी टॉप 5 प्लेसेस एंड आई विल कंसिडर दिस टू बी टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट, राइट, घूमने के लिए। नंबर 1 विल बी एनी हिली एरिया। मैं लाइफ में कभी हिली एरिया में नहीं गई हूँ, कहीं नहीं, मतलब सीरियसली सब पे जाते हैं, मेरा भी बहुत मन है कहीं हिली एरिया में जाना। तो बीट एनी हिली एरिया आई वांट टू गो, नंबर 1। नंबर 2 इज़ मुंबई। मुझे मुंबई में एक बार जाना है, मुंबई या फिर बैंगलोर, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है ना का जो भी मतलब क्लासी, तो मुझे एक बार मुंबई या बैंगलोर में जाके देखना है कि एक्चुअली वो वाइब कैसा है। नंबर 3 कोलकाता। भाई मैं कोलकाता सच में नहीं घूमी हूँ, और जो मैं रील्स देखती हूँ ना या फिर व्हेन पीपल गो एंड सी देयर स्टेटसेस, मुझे सच में ऐसा लगता है कि भाई मैं जहाँ रहती हूँ वही जगह मैं नहीं घूमी हूँ, तो क्या की हूँ यार। आई नीड टू एक्सप्लोर कोलकाता फर्स्ट, तो बकेट लिस्ट में कोलकाता भी है। नंबर 4 साउथ कोरिया। ये कैसे हो सकता है कि मैं साउथ कोरिया का नाम ना लूँ। साउथ कोरिया, आई वांना गो देयर। 5th विल बी पेरिस। मैं बहुत सुनी हूँ पेरिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत रोमांटिक प्लेस, एंड मी बीइंग अ वेरी रोमांटिक गर्ल आई वांट टू गो देयर, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ फैशन आई वांना एक्सपीरियंस द फैशन गेम देयर एंड ऑल्सो हाउ द वाइब इज़, ठीक है। तो पेरिस, तो ये 5 प्लेसेस आई एम डेफिनेटली गोना विजिट। मतलब ऑडियंस वेयर आर यू ऑल एट, भाई जागो, जागो व्यूअर्स, जागो, थोड़ा जागो। मतलब मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर अननोन पीपल विच मतलब होम आई डोंट नो, ठीक है, वो कौन है क्या है कैसे है। तो इंस्टाग्राम में ऐसा होता है ना कि क्योंकि यूट्यूब में अभी मेरा कम्युनिटी सेक्शन खुला नहीं है, वो तो बहुत दूर का बात है, और तो कम्युनिटी सेक्शन खुला नहीं है तो ऑफकोर्स आई कांट इंटरेक्ट विद यू ऑल। मतलब लोग होते हैं ना कि कम्युनिटी सेक्शन में कुछ टाइप कर दिए टू शेयर समथिंग मैसेज और एनीथिंग, ठीक है। अब तक के लिए इंस्टाग्राम इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे दोज हु डोंट नो मी पर्सनली, यू ऑल कैन गो देयर, सी व्हाट आई पोस्ट, द फीड, ठीक है, रील्स बोलो, मैं वहाँ भी अलग से सिंगिंग वीडियोस डालती हूँ, माई स्टोरीज, माई रील्स, माई नॉर्मल फोटोज़, वट एवर आई पोस्ट, वट एवर आई से, तो वहाँ से मतलब ईजी होता है, ठीक है। तो यू कैन कनेक्ट यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, यू कैन कनेक्ट इट। वरना मैं ये जो वीडियो की पता नहीं इफ़ यू ऑल फील आउट ऑफ द जोन, बट हाँ, तो और ये मुझे सच में बहुत, अभी तो मैं हंस के बोलती, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत ख़राब लगा। none of them, मतलब people were seeing my WhatsApp statuses and Instagram stories, but nobody actually thought of even to reply, मतलब फर्क ही नहीं पड़ा उन लोग को। बट एनीवेज थैंक यू, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो कंजूसी नहीं करके लाइक बटन दबा देना, और अगर कुछ बोलना है आप लोगों को देन प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई हैव गिवन द लिंक टू माई इंस्टाग्राम हैंडल इफ़ यू आर न्यू, and if you had fun watching this video interaction session, then please do press the bell icon and subscribe। पहले सब्सक्राइब करो and then प्लीज़ बेल आइकन को भी एकदम प्रेस कर देना, ताकि लाइक एवरी टाइम आई एम अपलोडिंग अ वीडियो यू गेट द नोटिफिकेशन। यार इतना मेहनत ना करना पड़े, सब्सक्राइब करो और फिर बेल आइकन को भी दबा दो, एंड प्लीज़ शेयर करो विद योर फ्रेंड्स प्लीज़, ठीक है। जस्ट इमेजिन 200 सब्सक्राइबर्स मुझे एक साल में आई गॉट, ठीक है, बट फिर भी इतना मेहनत करके बोल के एंड ऑल, बट प्लीज़ थोड़ा माया दया कर हमारे ऊपर है, प्लीज़ डू शेयर। तो आई होप यू हैड फन टुडे। पता नहीं ये तो मोनोलॉग लगा मेरे को, पूरा कार्तिक आर्यन का मोनोलॉग, बट एनीवेज इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू एन्जॉयड इट, देन प्लीज़ do LCSS, that is like, comment, subscribe and share. Meeting you all in my next video. Until then,